सल्तनत ए नूर के बादशाह ज़ियाउद्दीन और उनकी बेगम माहताब बेगम सालों से औलाद के लिए दुआएं कर रहे थे। महल की दीवारें उनके सोजो गम की गवाह थीं। अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हुए उनकी आंखें नम हो जातीं, मगर तकदीर अभी उन्हें आजमा रही थी। एक रात जब दोनों तहज्जुद में रो रहे थे तो आसमान पर एक नूरानी चमक उभरी। उनकी जिंदगी एक ऐसे राज से जुड़ने वाली थी जिसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं था। परिस्तान की हाकिम रानी गुलबानो के यहाँ एक शहजादा पैदा हुआ। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी एक अजीब वाकया हुआ। शहजादे की कमीज अचानक झलकर राख हो गई। हजारों साल से परिस्तान में यह निशानी सिर्फ उसी बच्चे के साथ होती थी जिसके मुकद्दर में कुछ अलौकिक ताकतें लिखी होती थीं। बुजुर्गों ने कहा, यह बच्चा आम नहीं, बल्कि इसकी तकदीर में कोई बड़ा इम्तिहान लिखा है। रानी गुलबानो इस रहस्य से डर गईं, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पातीं, परिस्तान की एक नेक परी ने इस बच्चे को उठाया और तेज रफ्तार से उड़ चली। यह बच्चा अभी परिस्तान के लिए महफूज नहीं, इसे किसी और मुकाम पर बड़ा होना होगा, परी ने खुद से कहा। वह शहजादे को सल्तनत ए नूर में छोड़ आई, जहां बादशाह और बेगम इबादत में थे। जैसे ही माहताब बेगम ने बच्चे को गोद में लिया, उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ीं। अल्लाह ने हमें नवाज दिया। शहजादा नूर बचपन से ही अलग था। जब वह रोता तो महल के आसपास अजीब सी रोशनी चमक उठती। जब वह गुस्सा होता तो हवा तेज चलने लगती। कभी कभी उसके हाथों से हल्की रोशनी फूटती थी, लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया। बादशाह ज़ियाउद्दीन और बेगम माहताब उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह बच्चा इंसानों की दुनिया का नहीं, बल्कि परिस्तान की हुकूमत का हकदार था। 20 साल बीत गए। शहजादा नूर अब एक बहादुर और दिलेर नौजवान बन चुका था। एक दिन शिकार के दौरान उसकी मुलाकात शहजादी जुमर्रद से हुई। वह पड़ोसी सल्तनत की शहजादी थी, हुस्न और अक़ल का बेहतरीन नमूना। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और नूर ने महसूस किया कि उसके दिल में अजीब सी हलचल है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अतीत का साया अब उसके मुकद्दर को बदलने वाला है। इधर परिस्तान की रानी गुलबानो ने अपने बेटे को ढूंढने की ठान ली थी। 20 साल से वह इंतजार कर रही थीं, मगर अब उनका सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर जिन्नानी को हुक्म दिया कि वह किसी भी तरह उनके बेटे को ढूंढ कर लाए। अब और इंतजार नहीं, मेरा शहजादा मुझे लौटाना ही होगा। शहजादा नूर की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब एक रात वह अपने कमरे में खड़ा था और अचानक उसकी हथेली से हल्की रोशनी निकली। वह चौंक गया। उसने अपने हाथ को गौर से देखा। वहां सुनहरी चमक थी। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई अजीब ताकत है, लेकिन यह ताकत क्या थी और क्यों? उसी रात शहजादी जुमर्रद पर हमला हुआ। कुछ अजनबी नकाबपोश उसे अगवा करने आए थे, लेकिन शहजादा नूर अचानक वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, नकाबपोशों को एक तेज रोशनी ने घेर लिया और वे जमीन पर गिर पड़े। नूर हैरान था। यह उसने कैसे किया? नूर अब समझ चुका था कि वह कोई आम इंसान नहीं। वह बादशाह ज़ियाउद्दीन के पास गया और अपने अंदर की शक्तियों के बारे में बताया। पहले तो बादशाह ने सोचा कि यह सिर्फ एक ख्याल है, मगर जब उन्होंने अपने बेटे के हाथों से निकलने वाली रोशनी देखी तो वह भी हैरत में पड़ गए। उसी वक्त एक बुजुर्ग दरवेश महल में आए और कहा, शहजादा नूर का ताल्लुक इस सल्तनत से नहीं, बल्कि परिस्तान से है। अब नूर को अपनी हकीकत जाननी थी। क्या वह सल्तनत ए नूर में ही रहेगा या अपने असली घर पारिस्तान लौटेगा? क्या वह अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा या तकदीर उसे किसी और सफर पर ले जाएगी? नूर के दिल में अब एक सवाल था, क्या वह परिस्तान लौट सकता है? वह अपने माता पिता से यह बात करने के लिए महल में गया। बादशाह और बेगम ने उसे समझाया कि वह उनका बेटा है और हमेशा उनका रहेगा, मगर नूर के अंदर कुछ था जो उसे खींच रहा था। उसे अपनी पहचान और ताकत का एहसास हो रहा था। एक दिन जुमर्रद ने नूर से अपना दिल खोल दिया। उसने बताया कि वह भी परिस्तान से आई थी और उसका परिवार भी वहां था। वह नूर से अपनी मोहब्बत छुपाकर रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि नूर की असली पहचान के बाद उनका प्यार मुश्किल हो जाएगा। परिस्तान की रानी गुलबानो ने अब एक जादुई जाल तैयार किया था। वह जानती थी कि नूर का दिल सल्तनत ए नूर में बसा है, लेकिन उसे परिस्तान वापस लाना था। उसने नूर को लुभाने के लिए एक बड़ा जाल तैयार किया, जिसमें नूर की शक्तियों का खुलासा किया गया था। शहजादा नूर अब अपने फैसले पर खड़ा था।
वह जानता था कि परिस्तान में उसे क्या हासिल हो सकता है, लेकिन वह सल्तनत ए नूर और जुमर्रद को छोड़ने का विचार नहीं कर सकता था। जैसे ही नूर ने अपने फैसले की ओर बढ़ना शुरू किया, परिस्तान की रानी गुलबानो ने हमला कर दिया। एक रात नूर और जुमर्रद को अपने महल से भागना पड़ा जब पाकिस्तान के जादूगरों ने हमला किया। नूर ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना शुरू किया। उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी ने दुश्मनों को हरा दिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां उसे पाकिस्तान में अपनी असली पहचान के लिए तैयार कर रही हैं। जुमर्रद ने नूर को बताया कि वह भी उसके साथ है और वह कभी नहीं छोड़ने वाली। दोनों ने मिलकर परिस्तान की रानी गुलबानो का सामना करने का फैसला किया। परिस्तान की रानी गुलबानो का असली उद्देश्य अब सामने आया। वह नूर की शक्तियों को अपनी सल्तनत में इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि वह और भी ताकतवर हो सके। नूर ने अब खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया। उसने तय किया कि वह अपनी नूर की आज़ादी नूर ने अब खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया। उसने तय किया कि वह अपनी पहचान से सच्चाई को जानकर अपने अतीत और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां किसी खास मकसद के लिए थीं, न सिर्फ परिस्तान के लिए बल्कि खुद की जिंदगी और मोहब्बत के लिए। जुमर्रद ने नूर के साथ खड़े होने का हर वक्त वादा किया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि नूर का दिल परिस्तान और सल्तनत ए नूर के बीच बंटा हुआ था। उसने नूर से कहा, तुम जो भी चुनो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। नूर और जुमर्रद ने मिलकर परिस्तान की रानी गुलबानो के जादू और साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने परिस्तान के राजमहल में घुसकर रानी गुलबानो के असली इरादों को बेनकाब कर दिया। रानी को यह महसूस हुआ कि नूर ने अब पूरी तरह से अपनी पहचान और शक्तियों को समझ लिया है। वह पाकिस्तान का असली वारिस था और अब वह उसे अपनी सल्तनत में शामिल नहीं कर सकती थी। जैसे ही नूर और जुमर्रद ने मिलकर गुलबानो का सामना किया, नूर को एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उसे अपनी मोहब्बत और अपने राजवंश के बीच चुनाव करना था। जुमर्रद ने उसे समझाया, तुम्हारा दिल और तुम्हारी शक्तियां एक साथ चल सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपने मकसद का सही रास्ता चुनना होगा। नूर ने आखिरकार यह समझा कि उसकी शक्तियां और उसकी मोहब्बत दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। उसने परिस्तान की सल्तनत को छोड़ दिया और सल्तनत ए नूर को अपने घर के रूप में अपनाया। वह जानता था कि यह निर्णय सही था और अब वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार था। नूर ने अब अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना शुरू किया। वह अपने परिवार और सल्तनत ए नूर के लिए एक नई राह बना रहा था। वह जानता था कि उसे अपने लोगों की सुरक्षा और सल्तनत को सशक्त बनाने के लिए अपनी शक्तियों का सबसे बेहतर तरीका अपनाना होगा। शहजादा नूर और शहजादी जुमर्रद का प्यार अब किसी भी चुनौती से बड़ा हो गया था। नूर ने अपने अतीत को अपनाया, अपनी शक्तियों को समझा और अपने दिल के रास्ते पर चलने का फैसला किया। सल्तनत ए नूर में एक नई शुरुआत हुई और अब नूर और जुमर्रद ने मिलकर एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जहां मोहब्बत और ताकत का सही उपयोग किया जाता था। यह कहानी रहस्य, मोहब्बत और शक्ति के मिश्रण से भरी हुई थी। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आए।